हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गाइडेड वेव अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो गाइडेड वेव यूटी इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं। और पहले के जो टाइम में SNTC1A वगैरह आप देखोगे तो इसको LRUT आप बोलते थे, लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, राइट। सो ये LRUT जो है एक्चुअली में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है उसका टेक्निक था। पहले के SNTC1A के एडिशन आप देखोगे तो उसमें ये LRUT अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का ही एक टेक्निक था। ओके, बट अभी के जो लेटेस्ट 2020 या 2016 के एडिशन आप देखोगे तो उसमें ये गाइडेड वेव यूटी करके उन्होंने अलग से एक मेथड ही बना दिया है। सो अभी ये एक मेथड ही है। ओके, अलग से एक मेथड के रूप में इसको देखा जाता है। ओके, सो LRUT मतलब कि लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग आप इसको बोलते हैं। सो इसमें एक्चुअल में गाइडेड वेव का यूज़ होता है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उसमें गाइडेड वेव्स जो है उसका यूज़ करके हम टेस्टिंग करते हैं, राइट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका अलग अलग इसमें कौन कौन सा वेव यूज़ होता है, इसके अलावा सो वेव्स कौन कौन सा यूज़ होगा, इसमें स्क्रीन कैसे दिखती है। ओके, सो मतलब कि आप जब यूटी करते हैं तो डिस्प्ले कैसा दिखता है। इसमें भी सेम टाइप का ही इको पैटर्न है जो A-Scan यूटी वगैरह में, कन्वेंशनल यूटी में आप देखते हो। ओके, और इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, डिफरेंस मतलब कि ये कन्वेंशनल यूटी जो है उससे कैसे डिफरेंस है इसमें, ये हम देखेंगे। इसके अलावा इसका ये लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, मतलब कि इसका रेंज कितना होता है, तो कितना लंबा पाइपलाइन है तो उसमें आप ये LRUT कर सकते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ हम डिटेल में ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूटी लेवल 3 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, सो उस केस में ये गाइडेड वेव GUT जो है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। बाकी ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जाओगे तो चलेगा। मेनली इसमें डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, मतलब कि कन्वेंशनल जो बल्क वेव यूटी है और गाइडेड वेव यूटी उसमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें मेनली NDT लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा NDT प्रैक्टिकल्स के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सो एक्चुअल में NDT प्रैक्टिकल जैसे UT, MPT, PT के प्रैक्टिकल मैंने बताए हुए हैं। ओके, ऑन द जॉब करके। सो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए जॉइन फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। सो देखिए, पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलता है। सो टेलीटेस्ट फोकस, ये इंस्ट्रूमेंट आपने शायद देखा हो, तो आप LRUT के फील्ड में काम करते हैं तो टेलीटेस्ट फोकस ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर यूज होता है फॉर LRUT। ओके, सो देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पे इसको कॉलर बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है पाइपलाइन के आजू बाजू ऐसे लगाया गया है। ओके, सो एरे ऑफ प्रोब है, एक से ज़्यादा प्रोब रहते हैं और ये जो प्रोब है ये दोनों डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में, दोनों साइड वेव ट्रांसमिट करेंगे। ओके, तो आप प्रैक्टिकली देखने बैठोगे तो इस तरह से आपको सेटअप देखने को मिलेगा। ये वेव जो है ये यहाँ पे ये डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है और यहाँ से ये डायरेक्शन में भी ट्रांसमिट हो रहे हैं। ओके, ये आपका यहाँ पे कॉलर है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये इसके साथ कनेक्ट होता है। ओके, तो आगे हम देखेंगे इसमें स्क्रीन पैटर्न वगैरह, मतलब कि यहाँ पे जो स्क्रीन पैटर्न है वो आपको कैसे दिखता है, राइट। सो इस तरह का बेसिक सेटअप इसमें होता है। और लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, मतलब कि यहाँ पे एक ही जगह इंस्ट्रूमेंट रख के आप दूर तक, मतलब कि काफ़ी
सारा लेंथ तक जो यूटी है वो कर सकते हैं। काफ़ी सारा लेंथ आप एक ही बार में एक ही जगह पे कॉलर रख के आप काफ़ी सारा लेंथ जो है वो कवर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे वेव की बात करें तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप के वेव यूज होते हैं। सो सम गाइडेड वेव पॉसिबिलिटीज आर रेलिंग सरफेस वेव्स, टॉनली वेव्स एंड लैम्प वेव्स। 3 टाइप के वेव होते हैं, एक सरफेस वेव जिसको रेली वेव भी आप बोलते हैं, दूसरे स्टॉनली वेव्स है और तीसरे लैम्प वेव है। ओके, सो यहाँ पे ये सरफेस वेव और स्टॉनली वेव जो है वो ज़्यादातर यूज नहीं होते। मोस्ट ऑफ आपको ये लैम्प वेव देखने को मिलेंगे। ओके, so surface wave is special type of guided wave that is guided with single surface. They are often called Rayleigh waves. So यहाँ पे ये आपके सरफेस वेव है और ये मोस्ट ऑफ यहाँ पे सरफेस पे ही ट्रैवल करते हैं या नियर सरफेस आप इसको बोल सकते हैं। इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत कम होता है। दूसरे स्टॉनली वेव्स है। स्टॉनली वेव ट्रैवल एट एन इंटरफेस बिटवीन 2 मटेरियल्स। ओके, सो 2 मटेरियल के बीच में ये ट्रैवल करेंगे। जैसे यहाँ पे ये एक मटेरियल है और ये दूसरा मटेरियल है, सो दोनों मटेरियल का ये बीच वाला जो लाइन है ये आपका दोनों मटेरियल का इंटरफेस है। सो वेव आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि दोनों मटेरियल में ये ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह से ये स्टॉनली वेव ट्रैवल करेंगे। So guided wave in plate structure can be classified as lamp wave. Lamp wave can be further classified as symmetric or asymmetric based on their displacement field. Okay, so यहाँ पे ये जो गाइडेड वेव से प्लेट स्ट्रक्चर में जनरली आप यूज़ करते हैं उसको लैम्प वेव बोलते हैं। ये तीसरे टाइप के वेव है। ओके, और पाइप वगैरह में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके 2 टाइप है, सिमेट्रिक टाइप के और एंटी सिमेट्रिक। ओके, एंटी सिमेट्रिक या इसको एसिमेट्रिक टाइप ऐसा बोलते हैं। तो सिमेट्रिक मतलब कि ऐसे वेव है कि जैसे मिरर में आप देखते हैं कि ये वेव है ऐसे। ओके, इसका मिरर इमेज आप बनाओगे तो इस तरह से बनेगा। ओके, सो ये आपके हो गए तो ये आपके हो गए सिमेट्रिक टाइप के वेव्स, राइट। सिमेट्रिक टाइप के वेव्स। वैसे ही आप इसका उल्टा करोगे सो एंटी सिमेट्रिक मतलब कि जैसे ये आपका एक वेव्स है। ओके, तो सिमेट्रिक मतलब कि ऐसे ही सेम वेव है, राइट। सो ये आपका हो गए दोनों एंटी सिमेट्रिक वेव। ओके, ऊपर वाला जो है ये आपका मिरर टाइप का इमेज है जिसको सिमेट्रिक टाइप के वेव बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कन्वेंशनल वर्सेस लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये देखेंगे। सो देखिए ये फिगर मैंने यहाँ पे लगाया है। सो कन्वेंशनल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे कन्वेंशनल ट्रांसड्यूसर आपने लगाया है। तो इस केस में यहाँ पे लोकलाइज इंस्पेक्शन होगा, मतलब कि ये जो एरिया है यहाँ से ये एरिया है आप कवर कर पाओगे। ओके, ये पाइप है, तो पाइप का जो भी एरिया है वो आप कवर कर पाओगे। नीचे आपने प्रोब रखा है तो इतना एरिया कवर होगा और ऊपर के केस में इतना एरिया कवर हो पाएगा। ओके, बट इस केस में ना आपको प्रोब जो है इस तरह से आगे घुमाना पड़ेगा। प्रोब है फिक्स पोजीशन पे रखोगे तो नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पे वेल्डिंग है, सो वेल्डिंग के आजू बाजू यहाँ पे मेटल लॉस है, आपको सब मिलेगा डिफेक्ट, बट वहाँ पे आपको प्रोब रखना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, साइड में से देखोगे तो यहाँ पे आपने प्रोब लगाया है। जबकि गाइडेड वेव ट्रांसड्यूसर जो है उसमें इस तरह का कॉलर लगेगा, मतलब कि आपका प्रोब का एरे होता है, एक से ज़्यादा प्रोब आपके रहेंगे और पूरा पाइप है तो आजू बाजू पूरा आपने इस तरह से ट्रांसड्यूसर लगा दिया है। ओके, और ये डायरेक्शन में आपका प्रोब जो है वो वेव ट्रांसमिट करेगा। सो डिफाइनेट एरिया होता है, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, जैसे आपका पेनिट्रेशन है उस हिसाब से आपका वेव, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कवर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फ्लैंजिस है तो फ्लैंज वगैरह है, सो यहाँ से वेव जो है वो वापस आएगा, मतलब कुछ वेव वहाँ से वापस आएगा तो इसका इंडिकेशन आपको मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे वेल्डिंग है या कुछ मेटल लॉस है, यहाँ पे भी मेटल लॉस है, सो सभी का इंडिकेशन जो है वो आपको स्क्रीन पे मिलेगा। ओके, सो फ्लैंजिस वगैरह है उसका भी, वेल्डिंग का, सभी का इको जो है वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कौन सा मेटल लॉस का इको है,
कौन सा वेल्डिंग का इको है, कौन सा ये फ्लैंजिस का इको है। ओके, सो इस तरह से ये वर्क करता है। ये जो चीज़ है आजू बाजू आपने ये प्रोब लगाया है, ये पूरा सेटअप जो है इसको कॉलर बोलते हैं। So one difference of many associated with guided wave is that many different wave velocities values can be obtained as a function of frequency, whereas for most practical bulk wave propagation, wave velocity is independent of frequency. राइट, सो यहाँ पे ये कन्वेंशनल यूटी आप करते हैं, इसको बल्क वेव यूटी भी बोला जाता है, बल्क वेव यूटी। ओके, और ये आपका है गाइडेड वेव यूटी। ओके, गाइडेड वेव यूटी और बल्क वेव यूटी में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो बल्क वेव के केस में ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब कि आप फ्रीक्वेंसी चेंज भी करते हो मान लीजिए तो वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है सेम मटेरियल के लिए। ओके, जैसे कन्वेंशनल यूटी आप करते हो तो उस केस में आपको पता होगा कि आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के प्रोब लेते हो, जैसे 2 मेगाहर्ट्ज का प्रोब है, 4 मेगाहर्ट्ज का प्रोब है, 5 मेगाहर्ट्ज का प्रोब है, राइट। सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के प्रोब भी लेते हो, फिर भी स्टील के लिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है 5920 मीटर पर सेकंड। ओके, सो आप ये जो है फ्रीक्वेंसी आप सेम रखते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, सो इसको बल्क वेव या नॉन डिस्पर्सिव वेव भी बोलते हैं, दूसरा भी नाम है इसका नॉन डिस्पर्सिव वेव। ओके, स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा, नॉन डिस्पर्सिव वेव इसको बोलते हैं। वैसे आपका जो गाइडेड वेव है, ओके, इसको गाइडेड वेव को डिस्पर्सिव वेव भी बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं, डिस्पर्सिव वेव। सो ये जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें आप फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे चेंज करते हो, फ्रीक्वेंसी आप चेंज करोगे तो वेलोसिटी जो है वो भी आपका चेंज होगा, राइट। मतलब मटेरियल सेम है, उसमें आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। ओके, अलग मटेरियल होगा तो चेंज होगा ही होगा, बट सेम मटेरियल में भी यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगा। सो इसको गाइडेड वेव या डिस्पर्सिव वेव ऐसा बोलते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वेव ऐसा बोलते हैं। ओके, सो ये मेन डिफरेंस है, ये याद रखिएगा आप। ओके, तो यहाँ पे एक ग्राफ भी दिया हुआ है, ये एक एनिमेशन है एक्चुअली, बट इसमें पीडीएफ फाइल है तो वर्क नहीं होगा। मैं आपको वर्ड फाइल एक दिखा देता हूँ। देखिए, ये वर्ड फाइल मैंने ओपन ही रखा है। ओके, सो पहला जो है वो डिस्पर्सिव वेव है, नीचे का वेव है नॉन डिस्पर्सिव है। ओके, नॉन डिस्पर्सिव में देखिए ये जो रेड कलर का यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, राइट। सो डॉट को टच भी होगा तो भी वेव पैटर्न है वो कोई चेंज नहीं होता है, राइट। मतलब ये नॉन डिस्पर्सिव वेव है, वेव की वेलोसिटी वगैरह में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो भी। जबकि ऊपर की साइड आप देखिए, ओके, ये जो डॉट है, ओके, उसको जैसे ही ये वेव टच करता है वैसे उसका वेव लेंथ जो है वो चेंज हो जाता है। तो वेव लेंथ चेंज होगा तो वेलोसिटी वगैरह भी उसका चेंज हो जाएगा, राइट। सो ये आपका डिस्पर्सिव टाइप का वेव है। जो गाइडेड वेव जो है इस टाइप का होता है। नॉन डिस्पर्सिव वेव नीचे दिया है। सो नॉन डिस्पर्सिव वेव मतलब कि बल्क वेव जो आप यूज़ करते हैं कन्वेंशनल यूटी में, वो आपका नॉन डिस्पर्सिव वेव है। ओके, इसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे डेटा जो है वो कैसे दिखता है आपको। यहाँ पे सेम डेटा है जैसे आप कन्वेंशनल ए स्कैन में देखते हो वैसे। ओके, जैसे वेल्डिंग वगैरह है तो वेल्डिंग के ऐसे इको आपको दिखते हैं अलग अलग। ओके, यहाँ से आपका स्किन जो है वो स्टार्ट हो रहा है ये डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसड्यूसर ऐसा लिखा हुआ है। सो ये डिस्टेंस जो है ना वो मीटर में होता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन केस की डिस्टेंस एक्चुअली, ओके, मतलब कि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा वो पास कर पाएगा, और काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी के ये वेव होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उनको आगे जाने के लिए जो वैल्यू चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो मिल जाएगा। सो कम वेवलेंथ के यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे वेव्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं।
राइट। सो देखिए ये काफ़ी मीटर में होगा, जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3 मीटर है, वैसे यहाँ पे 6 मीटर है, 9 मीटर है, राइट। सो अलग अलग कुछ कुछ मीटर पे यहाँ पे वेल्डिंग है। सो वेल्डिंग का यहाँ पे इको आपको ऐसे दिखेगा। और ये जो है ये कॉलर है, ओके। कॉलर से डिस्टेंस जो है वो आपको मेजर करना है आगे। बाकी DAC वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड होता है। और यहाँ पे कॉलर जो है वो बीच में है, ये ब्लैक कलर से दिख रहा है। सो दोनों साइड आपने वेव प्रोपोगेशन किया है, मतलब इस साइड भी किया है और इस साइड भी किया है, ओके। दोनों साइड DAC भी आपको दिख रहा है, ओके। कुछ बैंड वॉल ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ओके, बैंड वेल्ड सॉरी। सो वेल्डिंग के इको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। थोड़ा फिगर जो है वो क्लियर नहीं है, बट ओके। यहाँ पे सिंपल चीज़ है, डायरेक्ट आपको दोनों साइड यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन करना है जो भी इको मिले। सो एक्चुअल में यहाँ पे फ्लैंजिस है या बैंड वेल्ड है या फिर आपने कोई वाल वगैरह है, सो ये सब के इको आपको देखने को मिलेंगे, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी है। सो कोई इको जैसे यहाँ पे नोच वगैरह आपने बनाया हुआ है, ओके। सो उसका इको यहाँ पे दिख रहा है, बट वो नोच आपने ये रिमूव कर दिया मान लीजिए, सो यहाँ से इको अभी नहीं दिख रहा है, राइट। सो सेम तरीके से जैसे ये स्कैन में कन्वेंशनल यूटी में है, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे इसके है ना अलग अलग कर्व आपको देखने को मिलता है, ओके। इसको डिस्पर्शन कर्व बोलता है। सो वेलोसिटी में यहाँ पे फेज वेलोसिटी मिलती है और ग्रुप वेलोसिटी, दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक फेज वेलोसिटी और एक ग्रुप वेलोसिटी, राइट। सो बहुत सारी फेज वेलोसिटी मिलके एक ग्रुप वेलोसिटी बनती है, राइट। सो फेज वेलोसिटी मतलब इंडिविजुअल पॉकेट वेलोसिटी जिसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह में आप काम करते हो, ओके, और एक QC वाला बंदा है, कोई एक प्रोडक्शन वाला बंदा है, कोई NDT टेस्टिंग वाला बंदा है, कोई परचेज वाला, HR वाला, ओके। सो वो इंडिविजुअल काम करते हैं, राइट। सो उसको फेज वेलोसिटी जैसा आप बोल सकते हैं, इंडिविजुअल पॉकेट होता है वेलोसिटी का। ग्रुप वेलोसिटी का मतलब है वो अलग अलग फेज जो है वो सब फेज मिलके आपका ग्रुप वेलोसिटी बनता है, ओके। सो आप कोई कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। मतलब कि ये सभी लोग जो है HR वाला बंदा, प्रोडक्शन वाला, क्वालिटी वाला, परचेज वाला, ये सब मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, राइट। सो इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप टाइप वेलोसिटी, ओके। सो यहाँ पे डिस्पर्शन कर्व जो है वो इस तरह से होता है। ये फ्रीक्वेंसी है X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे फेज वेलोसिटी दिया हुआ है किलोमीटर पर सेकंड में। सो कुछ एरिया यहाँ पे ऐसा है जो नॉन डिस्पर्सिव है। हमने अभी देखा नॉन डिस्पर्सिव एंड डिस्पर्सिव, ये दो टाइप के आपके वेव्स रहते हैं, राइट। सो यहाँ पे नॉन डिस्पर्सिव का मतलब ये है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा वैसे वेलोसिटी सेम रहता है। बल्क वेव या नॉन डिस्पर्सिव वेव उसको बोलते हैं, राइट। तो ये जो एरिया है मान लीजिए यहाँ से लेके ये एरिया, इसमें आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ तो 0.7 से लेके 1.1, ओके, 0.7 से लेके 1.1 मेगाहर्ट्ज। सो इस केस में आप वेलोसिटी देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, ओके। वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कि वो कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी आपको अराउंड 5.5 आसपास कांस्टेंट वेलोसिटी आपको मिलता है, 5.5 किलोमीटर पर सेकंड। सो इस केस में ये जो पोर्शन है वो आपका नॉन डिस्पर्सिव हो गया, राइट। मतलब 0.7 से लेके 1.1 मेगाहर्ट्ज वाला जो पोर्शन है वो नॉन डिस्पर्सिव हो गया है, ओके। या लो डिस्पर्शन इसको बोलते हैं, क्या, लो डिस्पर्शन, ओके, लो डिस्पर्शन इसको बोलते हैं। सो ये पोर्शन जो है पर्टिकुलर ये लो डिस्पर्शन वाला हो गया। जबकि दूसरा पोर्शन आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से, ओके, मतलब कि 0.1 यहाँ पे 0.1 है, ओके। 0.1 से लेके आप 1.0 ले लीजिए तो 1.0 यहाँ पे है,
ओके, एक पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लेते हैं, सो इस केस में वेलोसिटी चेंज हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 के आसपास मिलता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 के आसपास, 2.5 के आसपास आपको वेलोसिटी मिलता है, राइट। सो आप देख सकते हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो उस केस में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गया। सो ये आपका नॉन डिस्पर्सन में, सॉरी डिस्पर्सन वेव में काउंट होगा। ओके, सो एक ही ग्राफ हो सकता है, उसमें अलग अलग वेव्स जो है कुछ लो डिस्पर्सन या नॉन डिस्पर्सन वाले हो सकते हैं, जबकि कुछ डिस्पर्सन वेव हो सकते हैं। ओके, ऐसे कर्व आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये भी एक कर्व है जिसमें ये बॉक्स जो किया है वो पोर्शन है वो लो डिस्पर्सन जोन है, यहाँ पे भी लो डिस्पर्सन जोन है, मतलब ऑलमोस्ट जो ग्राफ आपको मिलता है वो स्ट्रेट लाइन में मिलता है ऐसे। ओके, सो लो डिस्पर्सन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे S0 A0 ऐसा लिखा हुआ है। ओके, सो S मतलब कि सिमेट्रिकल और A मतलब कि एंटी सिमेट्रिकल। ओके, दोनों मोड दिया हुआ है, सिंपल है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है और ये फेज वेलोसिटी है। ओके, यहाँ पे भी ये एक सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मोड का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, सो देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ से लेके ये पोर्शन जो है ये आपका लो डिस्पर्सन मोड है, राइट। सो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी इनटू थिकनेस दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, और ये फेज वेलोसिटी के लिए है और ये ग्रुप वेलोसिटी के लिए। ओके, सो यहाँ पे जो मोड दिए हुए हैं जो भी लेबल किए हुए हैं, सो एंटी सिमेट्रिक के लिए A0 A1 ऐसे है, जबकि सिमेट्री के लिए S0 S1 ऐसे दिया हुआ है ये ग्राफ में। अभी हाउ फार कैन गाइडेड वेव प्रोपोगेट। ओके, सो कितने दूर तक जा सकते हैं, तो गाइडेड वेव प्रोपोगेशन रेंज में वेरी फ्रॉम सेवरल फ्रैक्शन ऑफ एन इंच मतलब कि मिलीमीटर टू हंड्रेड्स ऑफ यार्ड मीटर्स डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, मटेरियल एटेन्यूएशन, सराउंडिंग मटेरियल एंड टेस्ट मोड। ओके, सो मतलब मिलीमीटर से लेके मीटर तक बहुत ज़्यादा रेंज इसकी होती है। ओके, बहुत ज़्यादा दूर तक ये जा सकते हैं। सो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है या अंडरग्राउंड लंबी लंबी पाइपलाइन है, सो उसका टेस्टिंग आपको करना है तो आराम से ये LRUT या गाइडेड वेव का यूज़ करके आप कर सकते हैं। अदर फैक्टर इंक्लूडिंग द फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड, इंस्ट्रूमेंट पावर लेवल, इंस्ट्रूमेंट रिसीवर कैपेबिलिटी, टारगेट डिस्कन्टिन्यूटी साइज एंड सो ऑन। तो ये भी अलग अलग फैक्टर है, कौन सा डिस्कन्टिन्यूटी आपको ढूंढना है, इंस्ट्रूमेंट का पावर कैपेबिलिटी क्या है, वगैरह वगैरह। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, गाइडेड वेव ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज में ऑल्सो वेरी फ्रॉम टेंस ऑफ किलोहर्ट्ज टू मेगाहर्ट्ज रेंज। ओके, सो टेंस ऑफ किलोहर्ट्ज मतलब किलोहर्ट्ज की रेंज है या फिर मेगाहर्ट्ज की रेंज भी हो सकती है, पर ज़्यादातर मेगाहर्ट्ज की रेंज कम यूज़ होती है। अगर आप मेगाहर्ट्ज में यूज़ करोगे तो आपका जो पेनिट्रेशन पावर है, प्रोपोगेशन रेंज जिसको बोलेंगे, एक्चुअली पेनिट्रेशन पावर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हम, जब थिकनेस के अंदर जाना है मतलब कि ज़्यादा डेप्थ में हमको जाना है तो उसका इसमें हम उस केस में पेनिट्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हम प्रोपोगेशन रेंज वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, सो प्रोपोगेशन रेंज जो है वो कम हो जाएगी अगर आप मेगाहर्ट्ज में यूज़ करोगे तो। ओके, सो यहाँ पे किलोहर्ट्ज वगैरह में ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है। इट इज़ इफ़ इट इज़ डिजायर्ड अ गाइडेड वेव टेस्ट में ऑपरेट बिलो 20 किलोहर्ट्ज, इन विच केस इट इज़ नॉट एन अल्ट्रासोनिक वेव इन स्ट्रिक्ट सेंस। ओके, सो 20 किलोहर्ट्ज से नीचे आप जाओगे सो वो ऑडियोबल रेंज में हो जाएगा। ओके, आप यूज़ कर सकते हैं गाइडेड वेव टेस्ट में, पर वो अल्ट्रासोनिक नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज जो है वो आपका UT का रेंज है अल्ट्रासोनिक का। इसके लेस देन 20 किलोहर्ट्ज जाओगे सो वो ऑडियोबल रेंज में आ जाएगा, और 20 हर्ट्ज से भी आप नीचे जाओगे सो वो इंफ्रा रेंज होता है, राइट। इसका भी मैंने अलग से वीडियो एक बनाया है, सो वो आप देख सकते हैं। ओके, सो इस तरह से ये आपका गाइडेड वेव जो है वो वर्क करता है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो आशा करता हूँ ये बेसिक्स आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, LRUT कैसे वर्क करता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।